नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा गोविंद पारिक। और गोविंद पारिक में सबसे पहले आता है हमारा तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है हमारा त्रिसूत्र। त्रिसूत्र में यहाँ पे हेतु, लिंग और औषध हमें देखने को मिलते हैं। और हेतु, लिंग, औषध को ही हो जो है हम त्रिस्कंद बोलते हैं। और फिर बात की जाए त्रिदंड जो होता है वो सत्व, आत्मा, शरीर जो है वो त्रिदंड होता है। और फिर बात की जाए त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ जो है वो वात, पित्त, कफ है। और त्रयस्तंभ की बात की जाए तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जो है त्रयस्तंभ कहे गए हैं। और फिर बात की जाए त्रिस्कंद, त्रिस्कंद जो है वो हमने देखा त्रिसूत्र और त्रिस्कंद जो है सेम है, हेतु, लिंग, औषध। और फिर स्कंद त्रय बोला जाए तो हेतु, दोष और द्रव्य। स्कंद त्रय जब बोला जाए तो हेतु, दोष और द्रव्य कहा जाएगा। और फिर बात की जाए धूमपान के भेद की, तो धूमपान के भेदों में हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू चरक हमें 3 मिलते हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। और फिर बात की जाए सुश्रुत अनुसार हमें 5 देखने को मिलते हैं और षडांगर अनुसार हमें 6 देखने को मिलते हैं। तो ये साइड में लिखी हुई है। और इसका धूमनेत्र का प्रमाण क्या क्या रहेगा, तो स्नेहिक विरेचनिक में 32-24 तो रहेगा ही, पर ये चरक में 36, प्रायोगिक में जो है वो 36 अंगुल है। और सुश्रुत अकॉर्डिंग टू सुश्रुता प्रायोगिक स्नेह, प्रायोगिक धूमनेत्र का प्रमाण जो रहेगा वो रहेगा 48 अंगुल प्रमाण। और फिर बात की जाए षडांगर अनुसार मृदु और तीक्ष्ण तो सेम है, स्नेहिक विरेचनिक के अनुसार 32 और 24, पर शमन जो रहेगा वो रहेगा 40। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग प्रायोगिक 48, 40। और फिर बात की जाए कासगन और वामक, कासगन और वामक 16-16 अंगुल के बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुता। और कासगन षडांगर के अनुसार बताया गया है 16 अंगुल और वामक बताया गया है 10 अंगुल। और वर्ण दूपन भी बताया गया है अकॉर्डिंग टू षडांगर 10 अंगुल प्रमाण का। फिर सुश्रुत ने वर्ण दूपन नेत्र की लंबाई कितने अंगुल बताई है, 8 अंगुल। फिर बात की जाए वाग्भट ने वर्ण दूपन नेत्र की लंबाई क्या बताई है, 10 अंगुल प्रमाण। पर जो षडांगर है उसने भी 10 अंगुल बताई है, वाग्भट ने भी 10 अंगुल बताई है और सुश्रुत ने बताई है 8 अंगुल प्रमाण। फिर बात की जाए प्रायोगिक धूमपान के काल, तो चरक, अकॉर्डिंग टू चरक प्रायोगिक जो है वो 8 होते हैं धूमपान के काल में। इसमें स्नान, भोजन, वमन, छींक, दातुन, नश्य, अंजन एवं निद्रा के पश्चात। तो मेनली 8 कहे गए हैं प्रायोगिक धूमपान के काल में अकॉर्डिंग टू चरक। और वाग्भट के अकॉर्डिंग भी जो है वो 8 ही हैं। और प्रायोगिक जो है वो 8 हैं और मृदु जो है वो 11 हैं। और तीक्ष्ण अंजन, सॉरी, तीक्ष्ण धूमपान जो है वो 5 है। और फिर बात की जाए सुश्रुत, अकॉर्डिंग टू सुश्रुता 12 काल बताए गए हैं, प्रायोगिक के लिए 4, स्नेहिक के लिए 5 और विरेचनिक के लिए 3। तो प्रायोगिक के लिए 4 कौन से बताए गए हैं, तो इसमें दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्र कर्म उपरांत। दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्र कर्म उपरांत। फिर स्नेक के लिए बताया गया है मूत्र त्याग, मैथुन, शवथु और हंसने और एवं क्रोध के बाद बताया गया है। और फिर बात की जब रेचनिक की, तो स्नान, दिवास्वप और सर्दी के पश्चात। मेनली जो स्नेहिक बताया गया है वो मूत्र त्याग, मैथुन और शवथु के बाद बताया गया है। और स्नान, दीवा, स्वप्न और सर्दी के पश्चात विरेचनिक। और प्रायोगिक बताया गया है दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन। स्नान प्रायोगिक में बताया गया है, विरेचनिक में बताया गया है। तो 4, 5, 3, 453। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 12 काल बताए गए हैं धूमपान के, प्रायोगिक 4, स्नेहिक 5, विरेचनिक 3। वाग्भट ने प्रायोगिक के 8 बताए हैं, मृदु तीक्ष्ण के अकॉर्डिंग बताया है वाग्भट जी ने 11 और 5। फिर प्रायोगिक की बात की जाए तो 8 बताए गए हैं। और फिर बात की जाए निद्रा के भेद की, तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक निद्रा के भेद हैं 6। तमोभवा, श्लेष्म, समुद्भवा, मन, शरीर संभवा, आगंतुकी, व्याध्य, अनुवर्तनी, रात्रि संभवा, प्रभवा, चय निद्रा।
तो ये आप श्लोका भी इसका याद कर सकते हैं। तमो भवा श्लेष्म समुद्भवा मन शरीर संभवा आगंतुकी व्याध्या अनुवर्तनी रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। फिर अकॉर्डिंग टू सुश्रुता हमें 3 देखने को मिलते हैं, वैकारिकी, तामसिक और वैष्णवी। तो इसने वैष्णवी को काटा हुआ है। मेनली वैकारिकी, तामसी और वैष्णवी निद्रा होती है अकॉर्डिंग टू सुश्रुता। फिर अकॉर्डिंग टू वाग्भट 7 होती हैं। चरकोक्त मन शरीर संभवा को अलग अलग करके 7 भेद माने हैं। तो मन को अलग कर दिया, शरीर संभव को अलग कर दिया। तो उसमें फिर 6 आचार्य चरक ने 6 बताए थे और आचार्य वाग्भट ने 7 बता दिए। फिर अकॉर्डिंग टू फिर दधी के भेद बताए हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। 7 बताए गए हैं और अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश हमें 5 बताए गए हैं दधी के भेद। 7 5। फिर अधारणीय वेग की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक हमें बताए गए हैं 13 और अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट हमें बताए गए हैं 13। चरकोक्त उद्गार के स्थान पर जो है वाग्भट ने कास बताया है। चरकोक्त उद्गार के स्थान पर वाग्भट जी ने क्या बताया है? कास। नेक्स्ट देखें। स्नेह की प्रविचारणाएं। स्नेह की प्रविचारणाएं की बात की जाए तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 24 है और 64 भी है और वाग्भट के अकॉर्डिंग 64 है और काश्यप के अकॉर्डिंग जो है वो 20 है। और ये मेनली 64 जो है वो रस अनुसार बताई गई है स्नेह की प्रविचारणाएं। और फिर स्वेदन के भेद की बात की जाए तो सैग्नि स्वेद चरक जी ने 13 बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने 4 बताए हैं और वाग्भट जी ने भी जो है 4 बताए हैं। ताप उष्ण उपनाहा द्रव्य स्वेद। तो इस टाइप से जो है सुश्रुत और वाग्भट जी ने सेम बताए हैं 4 और चरक जी ने बताए हैं 13। और काश्यप के अकॉर्डिंग तो इस यहाँ पे कटा हुआ है, ये नहीं बताया। नीराग्नि स्वेद की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू चरक 10 बताए हैं और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है वो 8 बताए गए हैं नीराग्नि स्वेद। फिर बात की जाए शिरोरोग। शिरोरोग की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक 5 हैं और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है वो 11 है। आप अगर शलाक्य पढ़ोगे तो आपको वो देखने को मिलेगा कि जो शिरोरोग है वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है वो 11 है और चरक के अकॉर्डिंग 5 है। तो वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक और क्रीमित जो है वो बताई गई है चरक के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11 बताई गई हैं। वातिक, पैतिक और कफज और शनिपातिक, शैज, क्रीमित, सूर्यावर्त, अनंतवात, अधर्व, वेदक और शंकक। और एक रक्तज शिरोरोग भी है। फिर बात की जाए माधवकर के अकॉर्डिंग, माधवकर के अकॉर्डिंग भी जो है 11 शिरोरोग बताए गए हैं और वाग्भट के अकॉर्डिंग जो है वो 10 बताए गए हैं शिरोरोग। वाग्भट के अकॉर्डिंग 10 हैं और अगर आप शलाक्य पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चरक के अकॉर्डिंग 5 हैं। अगर आप चरक संहिता पढ़ते हो, चिकित्सा शास्त्र चरक संहिता पढ़ते हो तो उसमें आपको मिलेगा शिरोरोग के 5 टाइप्स और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11 टाइप्स हैं और माधवकर के अकॉर्डिंग भी 11 हैं पर वाग्भट के अकॉर्डिंग एक कम है 10। फिर हृदय रोग की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक जो है वो 5 बताए गए हैं, वही सिमिलर है। और शिरोरोग के साथ ही जो है आचार्य चरक ने हृदय रोग का वर्णन किया है। तो इसमें आपको 5 बताए गए हैं, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातज और क्रीमिज। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत सन्निपातज नहीं माना इन्होंने, हृदय रोग में 4 माने हैं हृदय रोग। फिर बात की जाए प्रमेय पीडिका। प्रमेय पीडिका जो है मेनली 7 होती हैं, कफज 3 होती हैं, पित्त 4 होती हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। फिर बात की जाए अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जो प्रमेय पीडिका होंगी वो होंगी 10। और फिर बात की जाए आचार्य वाग्भट जी के अकॉर्डिंग जो है वो 10 रहेंगी और सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी 10 है प्रमेय पीडिका और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी 10 है और आचार्य चरक के अनुसार जो है कफज 3 है, पित्त 4 है, तो टोटल 7 जो है प्रमेय पीडिका बताई गई है। फिर अकॉर्डिंग टू काश्यप चरकोक्त 7 तो है ही और साथ में आरुषि का और है और ऐड कर दिया काश्यप जी ने, 8 8 बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप। और आचार्य भोज ने काश्यप के अकॉर्डिंग माना है 8 और एक कुलथिका और जोड़ दी है भोज ने, कुलथिका।
तो 9 टोटल हो जाती हैं प्रमेय पीठिका। फिर बात की जाए शोथ के उपद्रव की, तो शोथ के उपद्रव की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक तो होते हैं 7, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत होते हैं 9। फिर बात की जाए अंतर्विदृधि के स्थान, अंतर्विदृधि के स्थान की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक जो है वो 9 है, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत जो है वो 10 है। तो चरक के अतिरिक्त गूदा को भी माना है। तो आचार्य सुश्रुत ने अंतर्विदृधि का स्थान जो है गूदा को एक्स्ट्रा माना है आचार्य सुश्रुत ने, तो टोटल 10 हो जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक जो है वो 9 है। फिर बात की जाए अग्र द्रव्य जो है आचार्य चरक जी ने जो है 152 माने हैं, और बात की जाए अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग अष्टांग संग्रह ने माने हैं 155 और अष्टांग हृदय ने माने हैं 55। तो ये अग्र द्रव्य के जो नंबरिंग है वो हमें याद होनी चाहिए। 152 अकॉर्डिंग टू चरक और अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के अनुसार अलग अलग है। 55 के आगे अगर 1 और ऐड कर दें तो वो अष्टांग संग्रह का बन जाएगा अग्र द्रव्य, इतनी नंबरिंग है 155। और अगर 1 हटा दें 55 बच जाए तो वो अष्टांग हृदय ने बताए हैं 55 अग्र द्रव्य। फिर कल्पनाएं की बात की जाए तो स्वरस कल्क शिरित शीत फांट, ये आपको चरक संहिता में मिलेगा 3rd अध्याय में। फिर बात की जाए 3rd 4th अध्याय में आपको मिलेगा ये चरक संहिता में। तो 5 बताए हैं आपको कल्पनाएं, स्वरस कल्क शिरित शीत फांट, और अगर शीर कल्पना भी ऐड कर दी जाए तो वो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बन जाएगी 6। और आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 7 होती हैं। चरकोक्त 5 तो है ही, और चूर्ण और अभिशव और ऐड कर दें, चूर्ण और अभिशव और ऐड कर देंगे तो वो आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग बन जाएगा कल्पनाएं। फिर बात की जाए मधु भेद, मधु के भेदों की बात करते हैं। तो मधु के भेद 4 होते हैं अकॉर्डिंग टू चरक, भ्रामर, पैतिक, माक्षिक और शोधर। भ्रामर, पैतिक, माक्षिक और शोधर, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत चरकोक्त 4 तो है ही और 4 और ऐड हुए हैं, दाल, आर्ध्य और उद्यालक और छात्र। तो ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8 है, और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग मधु के भेद 4 हैं, भ्रामर, पैतिक, माक्षिक और शोधर। माक्षिक माक्षिक बोलते हैं ना, माक्षिक मधु को, तो माक्षिक शोद्र, शोद्र भी बोलते हैं, पैतिक और ब्राह्मर। तो ये ब्राह्मर और पैतिक आपको 2 एक्स्ट्रा याद करने हैं चरक में। और फिर इसमें दाल, आध्य, उद्यालक, आ से 2 हैं, उद्यालक और आर्ध्य, और दाल छात्र, छात्र ने दाल खाई, और उसके यानी छात्र ने दाल खाई मधु के साथ। तो ऐसे ये 2 चीज आप याद कर सकते हो, चरकोक्त 4 आपको याद हो ही जाएंगे, और ये 4 और आप याद कर सकते हो। फिर बात की जाए आहार भेद की, आहार के 4 भेद हैं अकॉर्डिंग टू चरक, और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग जो है वो 6 है। अशीत, पीत, लीड जो है अकॉर्डिंग टू चरक है 4, अशीत, पीत, लीड, खादित, और षडंगर के अनुसार और भाव प्रकाश के अनुसार जो है वो 6 है। चौष्य और चरवय पृथक से माने हैं। जो चरक 4 तो है ही, अशीत, पीत, लीड और खादित, और चौष्य और चरवय जो है वो अलग और माने हैं षडंगर जी ने, और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग भी 6 है। कुक्षी के भेद की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू चरक जो है वो 3 है, और भागवत के अकॉर्डिंग 4 है, और काश्यप के अकॉर्डिंग भी जो है 4 है। तो ये डिवाइड किया था कुक्षी को 4 भाग में, जैसे दोषों के अकॉर्डिंग अन्न के लिए, दोष के अकॉर्डिंग, और वायु वगैरह के लिए, तो द्रव्य के लिए अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था कुक्षी को। तो अकॉर्डिंग टू चरक जो है वो 3 है, और वाग्भट के अकॉर्डिंग 4 है, और काश्यप के अकॉर्डिंग जो है वो 4 है। फिर बात की जाए उदाव्रत की, उदाव्रत जो है वो 6 होते हैं अकॉर्डिंग टू चरक, और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ये जो है 13 होते हैं उदाव्रत, और काश्यप के अकॉर्डिंग जो है उदाव्रत 6 होते हैं। शुक्र दोष की बात की जाए, उदाव्रत मेनली एक टाइप से आद्यमान टाइप से होता है, और उदाव्रत में मेनली पेट में फ्लैटुलेंस हो जाती है, हवा बढ़ जाती है, वायु बढ़ जाती है, तो उसमें इसके 6 टाइप बताए गए हैं उदाव्रत के। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है उदाव्रत जो है 13 प्रकार के हैं, और काश्यप के अकॉर्डिंग और चरक के अकॉर्डिंग जो है 6 6 हैं, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग अलग है 13। और
बात की जाए शुक्र दोष की, तो शुक्र दोष जो है चरक ने 8 माने हैं और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है वो 11 हैं शुक्र दोष। साध्य जो है वो 4 हैं, कष्ट साध्य 5 हैं और असाध्य जो है वो 2 हैं। फिर बात की जाए आर्तव काल, आर्तव काल की बात की जाए तो चरक ने माना है आर्तव काल को 5 रात्रि और हारित ने जो माना है वो माना है 7 रात्रि। सुश्रुत के अकॉर्डिंग और वाग्भट के अकॉर्डिंग जो है सेम सेम है। 3, 5, 7 करके याद कर लो। सुश्रुत वाग्भट ने 3 माने हैं, चरक जी ने 5 माना है और हारित ने 7 माना है। तो सुच शुचि हारित, यानी हारित जो है वो शुचि थे, बहुत ही ज्यादा शुद्ध थे, तो शुचि हारित। तो या फिर शुभ चर, हाँ, शुभ चर, हाँ, यानी जो चरण चरण करने वाले जो है हारित जी, वो शुभ करने वाले थे। शुभ चर हारित, सभी का शुभ करने के लिए जो है हारित जो है चरते थे। तो ऐसे मतलब चरण करते थे, विचरण करते थे। तो ये सब आप याद कर सकते हो। 3, 5, 7 आधुनिक मत अनुसार जो है 3 और 5 है। और फिर बात की जाए नपुंसक के भेद। नपुंसक के भेद जो है अकॉर्डिंग टू चरक जो है वो 4 बताए गए हैं। ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था जन्य और शुक्र क्षयजन्य। और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत 5 बताए गए हैं। 4 शुक्र मेनली और 1 अशुक्र। अशुक्र में जो है षंड, नर षंड, नारी षंड। और बात की जाए 4 6 शुक्र में बात की जाए तो आशक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्षक। अशोक, अशोक, ईर्षा, अशोक को ईर्षा हुई। तो ये अशोक मतलब ऐसे तो आशिक्य और शोक से मतलब सौगंधिक, और कुंभिक अशोक और ईर्षा, अशोक को ईर्षा हुई। तो ये 4 सशुक्र हैं और 1 अशुक्र है नपुंसक में। षंड, नारी षंड, नर षंड। चरक जी ने जो है मेनली 4 माने हैं, ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था जन्य और शुक्र जन्य। फिर बात की जाए क्लिब्य, क्लिब्य के भेद जो है वो 6 माने हैं आचार्य सुश्रुत ने, और चरक जी ने जो है वो 4 माने हैं। और बात की जाए तो कौन से क्लिब्य के भेद रहे, तो मानसिक शुक्र से जन्य और अति मैथुन जन्य, शुक्र वेग अवरोध जन्य और मेड रोग जन्य और सहज। मेनली क्लब्य किस वजह से हो सकता है? मानसिक की वजह से हो सकता है, शुक्र क्षय की वजह से हो सकता है, अति मैथुन जन्य हो सकता है, शुक्र वेग धारण की वजह से हो सकता है, मेड रोग जन्य हो सकता है, और फिर सहज हो सकता है। फिर मेड रोग जन्य व सहज जो है वो असाध्य है। मेड रोग जो जन्य है और या फिर सहज ही है, बचपन से है, कोजनाइटल है, तो वो सहज जो है वो असाध्य रहेगा। मेड रोग जन्य वो असाध्य रहेगा। अकॉर्डिंग टू चर्क जो है वो 4 बताए गए हैं। और बल वृद्धि कर भाव की बात की जाए तो 13 बताए गए हैं। शरीर वृद्धि कर भाव की बात की जाए तो चरक के अकॉर्डिंग 4 है, वाग्भट के अकॉर्डिंग जो है वो 17 है शरीर वृद्धि कर भाव। तो बल वृद्धि कर भाव 13, शरीर वृद्धि कर भाव अलग चीज है, बल वृद्धि कर भाव अलग चीज है। बल वृद्धि कर भाव जो है 13 है, शरीर वृद्धि कर भाव जो है वो 4 है चरक के अकॉर्डिंग, और वाग्भट के अकॉर्डिंग 17 है। आहार परिणाम कर भाव जो है 6 है, वही है उष्ण स्निग्धम मात्रावतीर्ण। तो ये आहार परिणाम कर भाव जो है 6 है, अष्टांग हृदय में वर्णित नहीं है आहार परिणाम कर भाव। फिर बात की जाए कोष्टांग, कोष्ठ अंग की बात की जाए तो मेनली चरक के अकॉर्डिंग जो है 15 है, और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 8 होते हैं। इनसे भी जो है क्वेश्चनिंग उठ जाती है, कोष्ठ अंग कितने होते हैं। फुफ्फुस को कोष्ठ अंग नहीं माना आचार्य चरक ने, और चरक के अकॉर्डिंग 15 है, वाग्भट और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है 8 है। 15, 13 माने हैं काश्यप जी ने, और सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग, वाग्भट जी के अकॉर्डिंग जो है 8 8 है कोष्टांग, 8 8 है। इमेजिन कर लो कोष्ठ को, और फिर 8 8 सुश्रुत और वाग्भट, चरक के अकॉर्डिंग 15। फिर बात की जाए काश्यप के अकॉर्डिंग जो है वो 13 बताए गए हैं। फिर आशय की बात की जाए तो आशय अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 7 बताए गए हैं, और स्त्री में जो है आशय जो है 8 बताए गए हैं, और काश्यप के अकॉर्डिंग भी जो है 7 बताए गए हैं सिमिलर जो है आशय। और मेनली त्वचा के भेद की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू चरक बताए गए हैं 6,
अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है एलोश्वेता वेरोमा, यानी एलोश्वेता वेरोमा एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, तो वो हम त्वचा के भेद में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू चरक बताया गया है अवभासनी, लोहिता, ताम्रा, तो एलोश्वेता, श्वेता, श्वेत, ताम्रा और ऐसे करके ये 7 जो है त्वचा के भेद हैं। तो चरक के अकॉर्डिंग जो है 6 हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 हैं, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग जो है वो 6 हैं, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग जो है वो 7 हैं, और आधुनिक मतानुसार भी जो है 7 हैं त्वचा के भेद। चरक जी ने कम माना है, 6 मानी है त्वचा के भेद। त्वचा को महसूस करो, त्वचा को फील करो, तो उसके जो लेयर्स हैं वो 7 हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, अष्टांग, हृदय और अष्टांग संग्रह। और चरक जी ने 6 मानी है। धमनियों की बात की जाए तो चरक के अकॉर्डिंग जो है वो 200 धमनियां होती हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है वो 24 धमनियां हैं। और कुष्ठ की बात की जाए, कुष्ठ मेनली चरक के अकॉर्डिंग जो है, कुष्ठ के भेद कितने हैं, 7 और 18। ये आप चिकित्सा स्थान में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ओनली 18 भेद बताए हैं। शुद्र कुष्ठ और महाकुष्ठ बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू चरक, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 18 भेद बताए गए हैं। भेल के अकॉर्डिंग भी जो है 18 बताए गए हैं, 9 साध्य है और 9 असाध्य है, 9 साध्य 9 असाध्य और भेल के अकॉर्डिंग। और इसमें असंख्य भी बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू चरक। फिर उन्माद के भेद की बात की जाए, उन्माद के भेद जो है अकॉर्डिंग टू चरक जो है वो 5 है। वाग्भट वाग्भट जी ने इसका कोई ऐसा भेद नहीं बताया। वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक और आगंतुज, ये 5 भेद हैं उन्माद के। और फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है 6 है उन्माद के भेद, चरकोक्त 5 तो है ही और विषज और ऐड हो गया। फिर माधवकर ने 6 और बताए हैं। माधवकर जी ने जो है उन्माद के भेद 6 बताए हैं, और सुश्रुत ने भी 6 बताए हैं, माधवकर जी ने भी 6 बताए हैं। सुश्रुत अनुसार ही बताए हैं माधवकर जी ने। चरकोक्त 5 तो है ही सुश्रुत वालों में, और विषज और ऐड हो गया। और फिर बात की जाए शोथ के भेद, शोथ के भेद की बात की जाए तो चरक जी ने शोथ के 2 भेद और एवं 3 भेद बताए हैं, और 2, 5, 6 करके सुश्रुत ने बताए हैं। और वाग्भट जी ने जो है 3 और 9 भेद बताए हैं, और माधवकर जी ने जो है 9 भेद बताए हैं। तो मेनली 3 और 9, 2, 3, तो ये आपको चरक बताएगा। पहले चरक संहिता पढ़ते हैं आप, फिर सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं। तो 2, 3 तो आपको चरक संहिता से याद हो जाएंगे शोथ के भेद। फिर 2, 3 को हटा दो, 5 और 6, 5 और 6 सुश्रुत जी ने बताए हैं, और वाग्भट जी ने कुछ चरक का लिया है और थोड़ा बहुत माधवकर का ले लिया। तो चरक के जो 3 था वो भेद वाग्भट जी ने मान लिया, और 9वां भेद जो है 9 भेद माने हैं माधवकर के अकॉर्डिंग जो है वो सिमिलर वाग्भट जी ने भी माने हैं। तो वो 9 भेद वाग्भट जी के अकॉर्डिंग और 9 भेद माधवकर जी के अकॉर्डिंग। 2, 5, 6 भेद होते हैं शोथ के अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। फिर ग्रंथि, ग्रंथि के बाद ग्रंथि के भेद की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू चरक जो है वो रहती है 6, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, शिराज, मासज, मेदज ग्रंथि। फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातज नहीं है, शिराज और मेदज है। 5 हो गए। वाग्भट जी ने 9 माने हैं, चरकोक्त 6 तो है ही, अस्थिज, वर्णज और रक्तज ग्रंथि और मानी है। अस्थिज, वर्णज और रक्तज ग्रंथि। नेक्स्ट बात की जाए आर्तव दोष। आर्तव दोष जो है वो 8 माने हैं। और फिर औषध काल, औषध काल की बात की जाए तो चरक जी ने जो है 10 माने हैं, औषध सेवन जो काल है। और सुश्रुत ने भी जो है 10 माने हैं, काश्यप जी ने भी जो है 10 माने हैं। परंतु वाग्भट जी ने जो है वो 11 माने हैं, निशी को अतिरिक्त माना है, यानी रात्रि में जो औषध सेवन करेंगे उसको अलग से माना है वाग्भट जी ने। बाकी सभी को जो है 10-10 माना है, चरक, सुश्रुत और काश्यप जी ने। षडंगर ने हाफ माना है, 5। फिर बात की जाए शरीर की लंबाई, शरीर की लंबाई जो है अकॉर्डिंग टू चरक, चरक की बात की जाए तो 84 अंगुल प्रमाण की जो है शरीर की लंबाई होती है। फिर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत
120 अंगुल इसकी लंबाई रहती है। फिर अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग भी जो है 84 अंगुल प्रमाण रहता है। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग जो है 3.5 हाथ जो है प्रमाण रहता है हमारे शरीर की लंबाई का। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक जो है 84 अंगुल अकॉर्डिंग टू चरक, और अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग भी जो है 84 अंगुल है। और फिर बात की जाए अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 120 अंगुल जो है 120 अंगुल प्रमाण माना है शरीर का। फिर बात की जाए तो शोर कर्म की, तो शोर कर्म जो है मेनली जो नख कर्तन वगैरह है, तो वो कब बताया गया है? चरक सुश्रुत और वाग्भट जी ने पक्ष में 3 बारी करवाने के लिए बोला है शोर कर्म, और शारपाणी जी ने 3 मास में यानी 3 महीने में 1 बारी करवाने के लिए शोर कर्म बोला है। फिर बात की जाए रोग ज्ञानोपाय, रोग ज्ञानोपाय प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश, चरक जी ने 3 बताए हैं रोग ज्ञानोपाय। फिर सुश्रुत जी ने जो है 6 बताए हैं रोग ज्ञानोपाय। पंचभी श्रोत्रादि प्रश्न च, जो 5 जो है वो श्रोत्रादि जो है अपनी इंद्रियां हैं उनके अकॉर्डिंग जो ज्ञानोपाय हैं। और प्रश्न 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 जो है काफी अच्छा ज्ञानोपाय है जिससे हम रोग का ज्ञान कर सकते हैं। और यंत्र संख्या, अब यंत्र अध्याय आप पढ़ोगे तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है 101 बताए गए हैं, और अकॉर्डिंग टू वाग्भट जी 116 यंत्र बताए गए हैं, और असंख्य भी बताए गए हैं। फिर इसमें नाम और यंत्र के और इसके प्रमाण की बात की जाए तो, और संख्या की बात की जाए तो मेनली नाम की स्वस्तिक सदंश ताल नाड़ी शलाका उपयंत्र, तो ये ऐसे आप सीरीज याद कर लो 24 2 2 20 28 25। शलाका नाड़ी जो यंत्र होते हैं वो 20 होते हैं, और शलाका जो होती है वो 28 होती हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, और उपयंत्र जो होते हैं वो 25 होते हैं, और स्वस्तिक जो है वो 24 होता है, और 24 होते हैं स्वस्तिक यंत्र, और सदंश और ताल जो है 2 2 होते हैं। पर वाग्भट जी ने सदंश में 2 और ऐड कर दिए, 4 हो गए, और 3 ऐड कर दिए नाड़ी में, और शलाका में कर दिए 4 6 ऐड करके शलाका में 34 जो है शलाका यंत्र बताए गए हैं। वैसे शलाका जो है अकॉर्डिंग सुश्रुत 28 है, पर अकॉर्डिंग टू वाग्भट जो है वो 34 है, और नाड़ी यंत्र जो है वो 23 है वाग्भट के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत 20 है। फिर बात की जाए उपयंत्र की, तो उपयंत्र जो है वो 29 होते हैं, और टोटल 116 होते हैं। फिर प्रमाण की बात की जाए तो 18 16 12, ये तो आप याद कर लोगे 18 16 12 जो है ये यंत्र का प्रमाण है। स्वस्तिक सदंश ताल, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, स्वस्तिक सदंश ताल नाड़ी शलाका 18 16 12। फिर आवश्यकता अनुसार इसका प्रमाण है बस। फिर शस्त्र संख्या जो रहेगी वो रहेगी 20। फिर वाग्भट के अकॉर्डिंग जो है वो 26 है, और यंत्र संख्या क्या थी 116 वाग्भट के अकॉर्डिंग, और असंख्य भी थी, और 101 यंत्र थे। और अकॉर्डिंग टू शस्त्र संख्या की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 20 है, और वाग्भट के अकॉर्डिंग जो है 26 है। श्रुतोक्त 20 तो है ही, और कर्ण वेदन खज कूर्च सर्पमुख लिंग नाश वेदनी व कर्तरी, तो इसका आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। खज कर्णवेदन सर्पमुख लिंग नाश वेदनी व कर्तरी, तो ये अलग से वाग्भट जी ने अलग से माने हैं 26 में 6। और मूल नाड़ी यंत्र जो है वो 12 होते हैं, और दलहन ने मूल नाड़ी यंत्र 20 बताए हैं। एशनी के 2 भेद बताए हैं, चरकोक्त 2 हैं, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग एशनी के भेद 3 हैं। अणुशस्त्र संख्या, अणुशस्त्र जो है वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग 14 है, और वाग्भट के अकॉर्डिंग जो है वो 12 है अणुशस्त्र। फिर बात की जाए शार कर्म मेनली भेद की बात की जाए तो चरक के अकॉर्डिंग जो है पानीय और प्रतिसारणीय शार होते हैं, 2 होते हैं, और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत भी जो है पानीय प्रतिसारणीय 2 भेद हैं शार के। फिर प्रतिसारणीय के मृदु मध्य तीक्ष्ण भेद, ये 3 भेद होते हैं। और फिर गुण की बात की जाए तो शार के गुण कितने होंगे 10 अकॉर्डिंग टू चरक। फिर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत बात की जाए तो 8 होते हैं भेद। और फिर बात की जाए दोष की तो दोष होते हैं 8। और फिर अग्निकर्म की विधि की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जो है
4 होती हैं वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारण। और अकॉर्डिंग टू वाग्भट जो है 7 है अग्निक्रम की विधि। दोष जो होंगे क्षार में वो 8 होंगे, और गुण की बात की जाए अकॉर्डिंग टू चरक जो है वो 10 है, और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जो है वो 8 है। फिर बात की जाए अग्निक्रम की तो सुश्रुतोक्त 4 तो है ही, वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारण, और अर्धचंद्र स्वस्तिक और अष्टपाद और है अग्निक्रम में। फिर बात की जाए शल्य की गतियां, तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है 5 है, और अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह जो है 3 है। मेनली उदर तिर्यक, ये ऐसे करके ये 5 और 3 है, और अष्टांग 1 मिनट, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग जो है वो 5 है शल्य की गतियां, और अष्टांग सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी 5 है, और अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग भी 5 है। फिर ऋतुकाल की बात की जाए तो ऋतुकाल मेनली अकॉर्डिंग टू चरक एवं सुश्रुत जो है ऋतुकाल 12 दिन का होता है, और टोटल टोटल ऋतुकाल जो है 12 दिन का है। और फिर मेनली वाग्भट और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग 16 दिन का बताया है ऋतुकाल। और मनुस्मृति और एवं विदेह के अकॉर्डिंग जो है 16 बताया गया है ऋतुकाल। गणना मासिक स्राव के अंतिम दिन से और मासिक स्राव के प्रथम दिन से करी गई है वाग्भट और भाव प्रकाश ने गणना। यानी मासिक जो स्राव होगा यानी मेंसेस जो रहेंगे उससे प्रथम दिन से ही जो है हम गिनने लग जाएंगे, तो वो टोटल 16 डेज का जो है रहेगा वाग्भट और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग ऋतुकाल, और 12 डेज का रहेगा चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है ऋतुकाल। फिर मनुस्मृति एवं विदेह के अकॉर्डिंग जो है 16 डेज का रहेगा ऋतुकाल। रजोदर्शन की आयु, रजोदर्शन की आयु जो है शिशु के अकॉर्डिंग जो है 12 बताई गई है, 12 वर्ष, और कश्यप के अकॉर्डिंग जो है वो 16 वर्ष बताई गई है। भार प्रकाश और कश्यप के अकॉर्डिंग जो है 16-16 वर्ष बताई गई है। रजोदर्शन की आयु यानी मीनार्क कब होएगा, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 12 वर्ष, और बाघ काश्यप और भार प्रकाश ने बताया है 16-16 वर्ष। मैथुन निषिद्ध दिन, तो प्रथम 3 दिन एवं 13वीं रात्रि, और वाग्भट के अकॉर्डिंग प्रथम 3 दिन एवं 11वीं और 13वीं रात्रि को जो है मैथुन निषिद्ध कहा गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखे तो अस्थि संख्या। अस्थि संख्या की बात की जाए तो चरक एवं काश्यप के अकॉर्डिंग जो है 360 होती है, और आयुर्वेद विज्ञान के अकॉर्डिंग जो है 264 जो है अस्थियों की संख्या होती है टोटल। और 360 अकॉर्डिंग टू चरक एवं काश्यप, 300 जो है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एवं भेल। सुश्रुत और भेल के अकॉर्डिंग 300 होती है बोन्स की संख्या, और शाखा में होती है 120, और 30-30 मेनली सभी शाखाओं में। और फिर बात की जाए, फिर इसमें मध्यम शरीर में 117, और फिर बात की जाए इसमें ग्रीवा से ऊपर की बात की जाए तो 63, यानी ग्रीवा के ऊपर जो रहेगा वो 63 है। मध्यम शरीर में जो है वो 117 हड्डियां हैं, और शाखा में रहेगी 120, तो टोटल जो है वो 300 जो है बोन्स रहती हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एवं भेल एवं चरक एवं काश्यप के अकॉर्डिंग 360, और 264 आयुर्वेद विज्ञान के अकॉर्डिंग। फिर टोटल जो है मेनली आधुनिक मत अनुसार जो है 206 बोन्स जो है वो होती हैं। संधियों की संख्या, संधियां जो रहेंगी ज्वाइंट्स कितने रहेंगे 200, चरक के अकॉर्डिंग 210 रहेंगे, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। शाखा में रहेंगे 68, और मध्यम शरीर में 59, और 83 रहेगी। इससे भी क्वेश्चन उठ जाते हैं। और शाखा में जो है 68 रहेंगी संधियों की संख्या, और मध्यम शरीर में 59, और ग्रीवा के ऊपर रहेगी 83। ग्रीवा के ऊपर बोन्स कितनी थी 63, और ज्वाइंट्स कितने रहेंगे 83, और मध्यम शरीर में बोन्स कितनी थी 117, ज्वाइंट्स कितने हैं 59। शाखा में 68 ज्वाइंट्स हैं, और शाखा में हड्डियां कितनी 120। 120 से हाफ कर देंगे तो मेनली हाफ के आसपास रहेगा शाखा में, और 117 का अगर हाफ कर देंगे तो ये भी जो है आसपास जो है 59 के हाफ रहेंगी। तो शाखा और मध्यम शरीर की हाफ हाफ सी है, और थोड़ा सा याद कर लेना। और फिर बात की जाए स्नायु, स्नायु की बात की जाए तो चरक के अकॉर्डिंग जो है स्नायु की संख्या जो है 900 है, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है स्नायु की संख्या 900 है। शाखा में जो है टोटल स्नायु जो रहेगी यानी लिगामेंट्स कितने रहेंगे 600, शाखाओं में 600 रहेंगे,
मध्यम शरीर में 230 और ग्रीवा से ऊपर रहेगा 70। फिर पेशी की संख्या, पेशियां कितनी रहेंगी, मांसपेशियां कितनी रहेंगी, 400। 400 मांसपेशियां रहेंगी सुश्रुत के अकॉर्डिंग टू चरक 400, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 500। शाखाओं में 400, मध्यम शरीर में 67 और ग्रीवा के ऊपर 33। या बार बार अगर देखते हो तो आपको याद होने लग जाएंगे धीरे धीरे। और स्त्रियों में जो है 20 पेशियां अधिक मिलती हैं 5-5 स्तनों में और 4 अपत्य पथ में, और 3 शुक्र एवं आर्तव प्रवेशनी और 3 गर्भ छिद्र पर। आधुनिक मतानुसार जो है 639 जो है पेशियां होती हैं, परंतु जो है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है टोटल पेशियां 400 चक्र चरक के अकॉर्डिंग और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 500 बताई गई हैं। गर्भस्राव संज्ञा, गर्भस्राव संज्ञा जो है सुश्रुत ने 4 मास तक और वाग्भट एवं भोज ने 3 मास तक जो है गर्भस्राव की संज्ञा दी गई है। और गर्भपात, गर्भस्राव यानी मिसकैरेज और गर्भपात, गर्भपात मिसकैरेज और मेनली गर्भस्राव और गर्भपात की जो है मास बताए गए हैं। 4 मास तक अगर हो जाए तो वो गर्भस्राव कहलाएगा। गर्भपात कब कहलाएगा, वो 5 से 6वें मास में जो है वो गर्भपात कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। फिर बात की जाए नाड़ी रोग, नाड़ी रोग जो है मेनली 8 बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, और माधवकर और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग जो है 5 बताए गए हैं। फिर बात की जाए शुक दोष की, शुक दोष जो है वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग 18 बताए गए हैं। साध्य जो है वो 14 है और असाध्य जो है वो 4 है। मांसर्बुद, मांसपाक और तिलकालक और विद्युति जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करे हैं। असाध्य जो 4 हैं वो ये हैं मांसर्बुद, मांसपाक, तिलकालक और विद्युति, ये 4 असाध्य हैं और 14 जो है शुक दोष जो है वो साध्य हैं। शुद्र रोग की बात की जाए तो टोटल जो है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, चरक ने तो वर्णित किए ही नहीं, शुद्र रोग और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जो है 44 है और माधव ने जो है 43 बताए गए हैं और अकॉर्डिंग टू वाग्भट जी ने जो है वो 36 बताए गए हैं शुद्र रोग, और षडंगर जी ने जो है वो 60 शुद्र रोग बताए गए हैं। और मुख रोग, मुख रोग की बात की जाए तो शुद्र रोग पता चल गया, चरक जी ने तो वर्णित किया ही नहीं और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 44, माधव करक जी के अकॉर्डिंग 43, एक कम है, माधव जी ने एक कम माना है और भागवत जी ने 36 और षडंगर जी के अकॉर्डिंग 60। मुख रोग की संख्या बताई जाए तो मुख रोग जो है 4 और 64 जो है चरक जी ने माने हैं और 65 जो है सुश्रुत ने माने हैं और भोज ने 65 माने हैं और भागवत जी ने 75 माने हैं मुख रोग, और षडंगर जी ने जो है 74 माने हैं, भारत प्रकाश जी ने मेनली 65 जो है सुश्रुत और भोज ने माने ही हैं, एक कम चरक जी ने माना है 64 और 75 वाग्भट जी ने, एक कम षडंगर जी ने माना है, भारत प्रकाश 67 और योग रत्नाकर जी ने भी जो है 67 मुख रोग बताए गए हैं। कर्ण रोग की बात की जाए तो मेनली 28 होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, चरक जी ने 4 बताए हैं और वाग्भट जी ने जो है 25 बताए हैं कर्ण रोग की संख्या। फिर नासा रोग की बात की जाए तो नासा रोग जो है वो मेनली 4 है अकॉर्डिंग टू चरक, 31 है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, वाग्भट जी के अकॉर्डिंग जो है वो 18 है, योग रत्नाकर और भाव प्रकाश जी के अकॉर्डिंग जो है वो 34 है। नेत्र रोग की बात की जाए तो मेनली सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है 76 है, चरक जी ने 4 माने हैं और 96 माने हैं। नेत्र रोग मेनली साध्य जो है वो 52 है, याप्य जो है वो 7 है और असाध्य जो है वो 17 है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। फिर वाग्भट जी ने जो है चरक से 2 कम माने हैं नेत्र रोग 94। फिर माधव जी ने जो है 78 माने हैं नेत्र रोग। नेत्र मंडल कितने हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 5 है और वाग्भट जी के अकॉर्डिंग 4 है। फिर बात की जाए हृदय रोग, हृदय रोग जो है मेनली चरक जी ने जो है 5 माने हैं और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4 है, सनिपातिक नहीं माना, ये हमने पहले भी पढ़ा था।
फिर मूर्छा। मूर्छा के जो है मेनली 4 भेद बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू चरक। 6 भेद बताए हैं सुश्रुत और माधव जी ने। मध्य के मध्य के गुण की बात की जाए तो 10 बताए हैं आचार्य चरक ने, 8 बताए हैं सुश्रुत ने, और वाग्भट जी ने 10 बताए हैं। वाग्भट जी और चरक जी ने मध्य के गुण जो है सिमिलर बताए हैं 10-10। फिर स्वर भेद। स्वर भेद जो है आचार्य चरक जी ने जो है 6 बताए हैं, और आचार्य सुश्रुत जी ने जो है स्वर भेद के जो भेद हैं वो 6 बताए हैं। मुद्राघात। मुद्राघात मेनली सुश्रुत के अकॉर्डिंग 12 है, चरक के अकॉर्डिंग 8 और 13 है, और माधवकर जी ने भी जो है 13 माने हैं चरक के अकॉर्डिंग ही, और वाग्भट जी ने जो है 20 माने हैं मुद्राघात। मेनली ये चरक के अकॉर्डिंग 13 है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 12 है, और माधव जी के अकॉर्डिंग भी 13 है। चरक जी ने 8 और 13 दो माने हैं। सुश्रुत ने चरकोक्त वस्ती कुंडल एवं विड विवाद को नहीं मानकर मूत्र शुक्र अलग से माना है। तो चरकोक्त जो वस्ती कुंडल है और विड विवाद है उसको सुश्रुत जी ने नहीं माना, मूत्र शुक्र माना है उसकी जगह। फिर तंत्र युक्ति बात की जाए तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है तंत्र युक्तियां हमारी 32 होती हैं, चरक के अकॉर्डिंग जो है तंत्र युक्तियां 36 होती हैं। वाग्भट जी ने जो है तंत्र युक्तियां 36 बताई हैं, भाव प्रकाश जी ने जो है 42 बताई हैं। चरक और वाग्भट जी का जो है सिमिलर है 36-36 तंत्र युक्तियां, और श्रुत जी ने जो है 32 बताई हैं। भट्टार हरिश्चंद्र जी ने जो है 40 बताई हैं तंत्र युक्तियां। फिर मूत्र भेद। मूत्र मूत्र के भेद को क्या क्या रहेंगे? चरक जी ने 8 बताए हैं, और शिशु जी ने जो है 9 बताए हैं। फिर मास वर्ग की बात की जाए, मास वर्ग जो है 8 बताए हैं चरक ने, और 6 बताए हैं सुश्रुत ने। फिर मूत्र कृच की बात की जाए तो 8 भेद होते हैं मूत्र कृच के, वातिक पैतिक श्लेष्मिक सन्निपातज रक्तज शुक्रज स्मरित शक्रज। फिर मूत्राघात की बात की जाए तो 8 है, और वातिक पैतिक श्लेष्मिक सन्निपातज शक्रित अश्मरित और शर्कराज। तो मूत्रकृच और मूत्राघात के 8 भेद बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू चरक बताया गया है मूत्रकृच के 8 भेद, और अकॉर्डिंग टू मूत्राघात सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताया गया है 8 भेद। फिर शर्करा बताई गई है, बहिर्मुख स्त्रोतस बताए गए हैं 9 अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, और अकॉर्डिंग टू षडांगर जो है वो बताए गए हैं 10। स्त्रियों में जो है वो 13 होते हैं, बहिर्मुख स्त्रोतस 13 होते हैं स्त्रियों में, षडांगर के अकॉर्डिंग 10 बताए गए हैं, सुश्रुत ने 9 बताए हैं। योगवाही स्त्रोतस की बात की जाए तो योगवाही स्रोतस 11 के पेयर्स में है योगवाही स्रोतस, और नेक्स्ट मध्य की अवस्था है। चरक और सुश्रुत ने जो है मध्य की अवस्थाएं 3 बताई हैं, माधव जी ने जो है वो 4 बताई हैं मध्य की अवस्थाएं। क्रीमी। क्रीमी की बात की जाए तो चरक जी ने जो है वो, और सुश्रुत और वाग्भट के अकॉर्डिंग मलज पुरीषज रक्तज और कफज, तो ये टोटल 20 क्रीमियां 20-20 सभी ने मानी है। और मल पुरीषज रक्तज और कफज मलज सुश्रुत ने नहीं मानी। मलज जो है वो 2 है, और पुरीषज जी चरक जी ने जो है 5 मानी है, पुरीषज सुश्रुत ने 7 मानी है, और वाग्भट जी के अकॉर्डिंग जो है 5 है, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7, और पुरीषज क्रीमी अकॉर्डिंग टू चरक 5 है। तो पुरीषज क्रीमी चरक और वाग्भट ने सेम मानी है 5-5, और सुश्रुत ने 2 एक्स्ट्रा मानी है। 2 एक्स्ट्रा जो है वो मलज क्रीमी हो जाती है। ठीक है, बहिर्मलजन्य जो रहेगा वो वाग्भट जी ने सिमिलर चरक के अकॉर्डिंग मल जन्य मानी है चरक जी ने, और बहिर्मल जन्य मानी है वाग्भट जी ने 2, और कफत जो है चरक जी ने भी 7 मानी है, और वाग्भट जी ने भी 7 मानी है, और सुश्रुत जी ने जो है वो 6 मानी है। रक्तज क्रीमी की बात की जाए तो चरक जी ने 6 मानी है, और वाग्भट जी ने 6 मानी है। तो ये सिमिलर है, वाग्भट जी ने और चरक जी ने सिमिलर मानी है, और सुश्रुत जी ने जो है थोड़ा सा अलग माना है, मलज नहीं माना, और रक्तज 7 मानी है, और कफज 1 कम मानी है 6। टोटल 20 करनी है अपने को। तो ये आप कैसे याद रखोगे? 7-7-6 776। व्यय विभाजन। व्यय विभाजन देखें तो
अकॉर्डिंग टू चरक, बाल जो है, बाल अवस्था रहेगी वो 0 से 30 वर्ष तक रहेगी, और 1 से 16 वर्ष तक जो है वो रहेगी अपरिपक्व धातु बल, और 16 से 30 वर्ष तक रहेगी परिपक्व धातु बल मेनली। और मध्यम अवस्था रहेगी 30 से 60 वर्ष तक की, और जीर्ण अवस्था रहेगी 60 से 100 वर्ष तक की, अकॉर्डिंग टू चरक। तो बाल अवस्था 0 से 30 वर्ष, बाल अवस्था में दो अवस्थाएं हैं, 1 से 16 वर्ष तक और 16 से 30 वर्ष तक। तो 1 से 16 वर्ष तक तो जो है परिपक्व धातुएं रहेंगी, फिर जो 16 से 30 वर्ष तक रहेगी वो परिपक्व धातु में बदल जाएंगी। मध्यम जो रहेगा वो 30 से 60, और जीर्ण अवस्था में रहेगी 30 से 100 वर्ष तक। फिर बात की जाए अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, बाल अवस्था रहेगी वो 1 से 16 वर्ष तक रहेगी, शीरप 1 वर्ष तक, शीरन्नाद 2 वर्ष, और अन्नाद जो है वो 2 से 16 वर्ष तक रहेगी। शीरप, शीरन्नाद और अन्नाद, यानी सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है 3 अवस्थाएं में डिवाइडेड है बाल अवस्था। 1 से 16 वर्ष तक है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, और चरक के अकॉर्डिंग थी 1 से 30 वर्ष तक। 1 से 16 वर्ष तक है शीरप, शीरन्नाद और अन्नाद। 1 वर्ष तक शीरप, 2 वर्ष तक शीरन्नाद, 2 से 16 वर्ष तक अन्नाद। मध्यम अवस्था की बात की जाए तो 16 से 70 वर्ष तक वृद्धि, यौवन, पूर्णता और हानि। वृद्धि अवस्था जो रहेगी वो रहेगी 20 वर्ष तक रहेगी वृद्धि अवस्था, यौवन अवस्था रहेगी 30 वर्ष तक, और पूर्णता अवस्था हो जाएगी 40 वर्ष तक, और हानि रहेगी 40 से 70 वर्ष तक। धीरे धीरे वो घटने लग जाएगी। तो वृद्धि, यौवन, पूर्णता और हानि ये, और वृद्धावस्था रहेगी ग्रेटर देन 70 वर्ष। और अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग जो है वृद्धावस्था जो रहेगी वो ग्रेटर देन 60 वर्ष तक रहेगी। अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग वृद्धावस्था, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग जो है वृद्धावस्था जो रहेगी वो ग्रेटर देन 70 वर्ष तक। और फिर बात की जाए सार, सार क्या रहेगा? चरक ने 8 माने हैं सार, और ओज सार अतिरिक्त माना है काश्यप जी ने। मेनली धातु जो सार रहेगा और सत्व सार भी रहेगा एक, तो ये 8 हो जाते हैं टोटल। और काश्यप जी ने जो है ओज सार एक्स्ट्रा माना है 9वां सार। योगियों की शक्तियां चरक जी ने 8 मानी है, योग शास्त्र ने 23 मानी है, शुद्र 5, और गुण प्रधान जो है वो 10 है, और बाह्य ब्राह्म्य प्रधान जो है वो 8 बताई है। फिर स्वप्न के भेद, स्वप्न में दृष्ट, श्रुत, कल्पित, प्रार्थित, अनुभूत, भाविक, भाविकम, दोषजम, चैव। तो ये जो है 7 भेद जो है स्वप्न के भेद बताए हैं चरक जी ने। काश्यप जी ने जो है वो स्वप्न के भेद 10 बताए हैं। फिर भूतोन्माद की बात की जाए तो चरक जी ने 8 बताए हैं, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है वो भूतोन्माद जो है वो 8 भेद होते हैं। चरकोक्त, शापोन्मत और ब्रह्म राक्षस उन्मत जो है उसके स्थान पर देव शत्रु और नाग ग्रह माना है सुश्रुत ने। और वाग्भट जी ने चरक एवं सुश्रुत का अनुसरण करते हुए 5 अधिक बताए हैं। कुष्मांड, कुष्मांड, निषाद, वैताल, प्रेत और किरण। मेनली देव शत्रु और नाग बताया है सुश्रुत ने, किसके जगह? शाप उन्मत और ब्रह्म राक्षस उन्मत की जगह। और चरक और सुश्रुत का अनुसरण करते हुए 5 अधिक और बताए हैं। तो कुष्मांड, निषाद, वैताल, प्रेत और किरण। मदन फल के योग, मदन फल के योग चरक जी ने 133 बताए हैं, सुश्रुत जी ने जो है 31 बताए हैं मदन फल के योग। फिर आंतरिक जल के भेद की बात की जाए तो धार, कार, होम, हेम। आंतरिक जल धार, काल, हेम, धार, कार, हेम। फिर इसमें सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है मेनली 4 बताए गए हैं, धार, कार, तुषार, हेम। धार, कार, तुषार, हेम सुश्रुत ने माना है, तुषार एक्स्ट्रा माना है। और आंतरिक जल जो है चरक जी ने 3 माना है, धार, कार, हेम। ओष्ठ रोग, ओष्ठ रोग की बात की जाए तो मेनली सुश्रुत जी ने जो है ओष्ठ रोग 8 माने हैं, और वाग्भट जी ने जो है ओष्ठ रोग 11 माने हैं। सुश्रुतोक्त 8 तो है ही ओष्ठ रोग में, और खंडोष्ठ, अर्बुद और जल अर्बुद जो है वो एक्स्ट्रा है। खंडोष्ठ, अर्बुद और जल अर्बुद एक्स्ट्रा है। गर्भिणी को यवागु देने का विधान,
गर्भिणी को यवागु देने का विधान जो है 8वें मास में चरक जी ने बताया है, 6वें मास में सुश्रुत जी ने बताया है और अष्टम मास में सुश्रुत जी ने जो है अस्थापन अनुवासन वस्ती देने को बताया है। 9वें मास में जो है चरक जी ने अनुवासन वस्ती का विधान बताया है। प्रसूतागार में स्त्रियों की संख्या प्रचर्या हेतु सुश्रुत ने 4 स्त्रियां बताई हैं, 4 स्त्रियां तो होनी चाहिए और चरक जी ने अनेकों स्त्रियां बताई हैं। विष वर्णन, चरक जी ने जो है चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय में विष का वर्णन किया है। कल्प स्थान में सुश्रुत जी ने किया है और भावप्रकाश जी ने चिकित्सा स्थान में किया है। काश्यप जी ने सर्व विष प्रतिपादक अध्याय में किया है। मेनली सुश्रुत और चरक जी ने जो है चरक जी ने चिकित्सा स्थान में, सुश्रुत जी ने कल्प स्थान में किया है। उपविष की संख्या तो रस तरंगणी के अकॉर्डिंग जो है और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग उपविष्ट जो है वो 7 है और रस रतन समुच्चय और योग रत्नाकर और षाडंगर के अकॉर्डिंग जो है सॉरी रस रतन समुच्चय भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग जो है 7 है और रस तरंगणी और योग रत्नाकर और रस रतन योग रत्नाकर रस तरंगणी और षाडंगर के अकॉर्डिंग जो है वो 11 है उपविष्ट। फिर बात की जाए स्वर भेद हमने कर लिया था वैसे। चरक के अकॉर्डिंग 6, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6। मेनली वात प्रत्यक्ष लक्ष्मी सन्निपातक जो है ही रक्तज और मेदज एक्स्ट्रा है चरक ने और शैज रक्तज और मेदज और शैज और मेदज सुश्रुत ने माना है, शैज माना है रक्तज की जगह। फिर अरोचक जो है भक्तोपघात भी बोलते हैं जिसे, चरक जी ने 5 माने हैं, वातिपैतिक श्लेष्मिक सन्निपातज और मानसिक। दो हृदयावस्था जो है चरक जी ने 3 मास में मानी है और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है दो हृदय अवस्था जो है चतुर्थ मास में मानी है। दो हृदय अवस्था सुश्रुत जी ने चतुर्थ मास में, चरक जी ने 13वें मास में, भागवत जी ने जो है 3 पक्ष से 5 मास तक, काश्यप जी ने जो है तृतीय मास में मानी है। काश्यप जी और चरक जी के सिमिलर से हैं तृतीय मास में। ओके, और गर्भनाल छेदन की बात की जाए तो अर्धधार नामक शस्त्र से जो है गर्भनाल छेदन करते हैं। तो गर्भनाल छेदन की बात की जाए तो अर्धधार नामक शस्त्र से जो है गर्भनाल छेदन करना चाहिए। अर्धधार नामक शस्त्र से चरक सुश्रुत जी ने जो है 8 अंगुल पर बोला गया है और भागवत जी ने जो है 4 अंगुल पर जो है गर्भनाल छेदन कहा गया है। फिर अन्नप्राशन काल जो है वो भागवत जी ने 6ठ मास में और काश्यप जी ने जो है 10वें मास में बोला गया है अन्नप्राशन काल। और कर्ण वेधन की बात की जाए, कर्ण वेधन का काल क्या रहेगा? 6वें और 7वें मास में के शुक्ल पक्ष में जो है कर्ण वेधन का काल रहेगा। और अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत जी ने जो है 6, 7, 8वें मास में जो है कर्ण वेधन बोला गया है। शिशिरागम पर जो है भागवत जी ने बोला गया है 6, 7वें और 8वें मास में जो है कर्ण वेधन करा सकते हैं। शुक्ल पक्ष में जो है सुश्रुत के अकॉर्डिंग बोला गया है शुक्ल पक्ष में कर्ण वेधन कराना चाहिए। फिर नाभिनाल कर्तन जन्य व्याधियां, नाभिनाल कर्तन जन्य व्याधियों में चरक जी ने 4 बताई हैं, भागवत जी ने जो है वो 2 बताई हैं। चरक जी ने 4 कौन से बताई हैं? उत्तुंडिका, पिंडलिका और विनामिका और विजृंभिका। उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका और विनामिका और विजृंभिका भी जो है भागवत जी ने मानी है 2। तो उत्तुंडिका और पिंडलिका आपको 2 एक्स्ट्रा याद करनी है चरक में और विनामिका विजृंभिका चरक जी ने भी मानी है और भागवत जी ने भी मानी है। नाभिनाल कर्तन जन्य व्याधियां, दंत उद्भेद काल, दंत उद्भेद काल कौन सा रहेगा? कश्यप जी के अकॉर्डिंग जो है 4th और 8th मास में आ जाते हैं और 8वें महीने में जो है भागवत जी ने बोला है दांत जो है आ जाते हैं। फिर वमन विरेचन व्यापद की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू चरक जो है वो 10 होते हैं, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जो है 15 होते हैं, भागवत जी के अकॉर्डिंग जो है वो 12 होते हैं। वस्ती नेत्र प्रमाण, तो चरक
अकॉर्डिंग टू चरक की बात की जाए तो आयु, नेत्र लंबाई और छिद्र का आकार। तो 6 वर्ष तक जो है वो 6 अंगुल प्रमाण रहेगी, मूंग प्रमाण का छिद्र रहेगा, और 12 वर्ष पे जो है अगर हाफ हाफ अंगुल अगर बढ़ाते हैं तो 8 अंगुल हो जाएगी हमारी 12 वर्ष पे, मटर के प्रमाण के अनुसार। मूंग, मटर और करकंदू 20 वर्ष का जब होएगा आयु, तो नेत्र की लंबाई हो जाएगी 12 अंगुल। तो 6, 8, 12 मूंग, मटर और करकंदू। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जो है 1 वर्ष में रहेगी 6 अंगुल, और 8वें वर्ष में 8 अंगुल, 16वें वर्ष में जो है 10 अंगुल। और फिर बात की जाए इसमें ना मोटाई क्या रहेगी, मेनली 6, 8, 12 थी ना, वस्ती नेत्र प्रमाण 6, 8 नेत्र लंबाई 6, 8, 12, 6, 12, 20 वर्ष। और इसमें ना 12, 20 वर्ष तो नहीं है सुश्रुत में, 1, 8, 16, 25 और 70 वर्ष। तो 6, 8, 12 तो है ही, पर इसमें 10 और ऐड हो गया बीच में, 10 अंगुल प्रमाण। फिर इसमें 70 वर्ष तक जो है, 70 वर्ष से ऊपर जो रहेगा वो 12 अंगुल रहेगा। फिर इसमें कनिष्ठ मोटाई क्या रहेगी, कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमा, अंगुष्ठोदर और अंगुष्ठोदर। मेनली कनिष्ठिका, अनामिका और मूंग, उड़द, मटर, कोलस्थी तुल्य, तो ये छिद्र प्रमाण रहेगा। और मात्रा की बात की जाए तो 2 प्रसरित प्रमाण रहेगा बच्चों में, 4 प्रसरित, 2 बढ़ाए जा रहे हैं, तो 2 प्रसरित, 4 प्रसरित, फिर 4 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, 12 प्रसरित, 8, 4, 12, और फिर जो है 70 वर्ष से ऊपर 8 प्रसरित प्रमाण में जो है मेनली मैक्सिमम जो बस्ती की प्रमाण रहेगा 12 प्रसरित रहता है, बच्चों में 2 प्रसरित, 8 वर्ष तक जो है 4 प्रसरित दे सकते हैं। और वर्ण नेत्र हेतु लंबाई मेनली 8 अंगुल बताई गई है, मुदक तुल्य छिद्र होएगा। फिर भागवत जी ने 1 वर्ष से कम में 5 अंगुल प्रमाण, 1 से 6 वर्ष में 6 अंगुल प्रमाण में, 7 वर्ष तक जो है 7 अंगुल प्रमाण बताया है, 12 वर्ष में 8 अंगुल प्रमाण बताया है। और फिर बात की जाए 16 वर्ष तक जो है मेनली 9 अंगुल प्रमाण बताया गया है, 5, 6, 7, 8, 9, 12। तो ऐसे सीरीज है, आपको याद करनी है, 5, 6, 7, 8, 9, 12, और 1 से 6, 7, 12, 16, 20। तो 1 से 6 से तो है ही, और 7, 12, 16, 20 वर्ष तक, 5, 6, 7, 8, 9, 12। फिर बात की जाए दोष क्या क्या रहेंगे, तो बस्ती टोटल जो है बस्ती दोष रहेंगे वो रहेंगे 76। फिर बात की जाए बस्ती नेत्र दोष कितने रहेंगे, नेत्र दोष 8 रहेंगे, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11, चरक के अकॉर्डिंग 8। बस्ती पुटक दोष कितने रहेंगे, 8 अकॉर्डिंग टू चरक, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 5। फिर बस्ती दाता के दोष कितने रहेंगे, 10। फिर वस्ती दोष कितने रहेंगे, 12। वस्ती दाता के दोष रहेंगे 6 अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, 11, 5, 6, 8, 8, 10, 12। नेत्र दोष, पुटक दोष, दाता दोष 8, 8, 10। सुश्रुत अनुसार कुल वस्ती दोष कितने रहेंगे, 76। वैध और उपद्रव क्या रहेगा, 44। आतुर निमित्त उपद्रव क्या रहेंगे, 15। कितने रहेंगे, 15। वैद्य निमित्त उपद्रव कितने रहेंगे, 9। फिर स्नेह वापस न आने के कारण उपद्रव कितने रहेंगे, 8। फिर कुल जो है टोटल 76 हो जाते हैं ये। फिर बात की जाए निरूवस्ती निर्माण मात्राएं, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और इन सभी चीज़ों का आप रिवाइज करना और याद करना। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।